अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। दर्जगाह जिहाद और शहादत की जानिब से मुगलपुरा में इसराइल के खिलाफ एक एहतजाज किया गया। आइए देखते हैं इस मामले पर हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। दर्जगाह जिहाद और शहादत की जानिब से हैदराबाद मुगलपुरे में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ इसराइल का और अमेरिका का परचम नज़रातिश किया गया। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज से 70 साल कबल यानी 14 मई 1948 को इसराइल ने नाजायज़ तौर पर फ़लस्तीन का कब्ज़ा किया। उस वक्त 13% ज़मीन का कब्ज़ा किया, जो आज बढ़ बढ़कर 90% तक काबिज़ हो गया। ज़मीन में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन, फ़लस्तीनी नौजवान मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सरो सामान नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन जो भी सामान उनके पास मुहैया है उससे मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका ने इस जुल्म व सितम के बरबरीत का और एक मुजाहरा किया कि उसने अमरीकी कौंसलेट को फ़लस्तीन की सरज़मीन पर यरूशलेम में मुंतकिल किया और आज ही का दिन इसलिए चुना ताकि मुसलमानों की हिम्मत पस्त हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों ने ऐलान किया आज के दिन वो मुजाहरे करेंगे फ़लस्तीन के अंदर, और उन्होंने फ़लस्तीन में मुजाहरे किए। और साथ ही साथ यरूशलेम के अंदर जो सफारतखाना अमेरिका खोला है, दुनिया से 80 लोगों को उसने दावत देकर बुलाया है आज के दिन, तो इसमें जले पे नमक छीने के बराबर है। और आज फ़लस्तीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुजाहरा कर रहे हैं। ना सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। और दर्जगाह जिहाद और शहादत भी फ़लस्तीन के साथ हिमायत का ऐलान करती है और इसराइल की बर्बरियत के लिए इसके खिलाफ खड़ी। नारे तकबीर।